हिमांशु, Find the true discount, banker's discount, and banker's gain on a bill of rupees 4,240 due 6 months, hence at 9% per annum. क्या क्या फाइंड करने बोला है? True discount, banker's बैंकर्स discount, BG, डिस्काउंट, सबके सब banker's फॉर्मूला gain. सामने रखो. फाइंड ट्रू डिस्काउंट. चलो पहले जो है फाइंड करने का वो लिख देता हूँ. फाइंड ट्रू डिस्काउंट. दूसरा क्या फाइंड करने? बैंकर्स डिस्काउंट. थर्ड बैंकर्स गेन, बीजी. हाँ, क्लियर हुआ इतना? और दिया क्या है? सम ड्यू. कितना दिया है सम ड्यू? 4240. 4240. 6 months Add n is 6 equal to upon 6 12. by 12. ये होगा ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रखा है 9% पर एनम. सिंपल. चलो सॉल्यूशन सॉल्व करें इसको. पहले निकालो बीडी. फॉर्मूला लगा दो. BD is equal to SD into N into R upon 100. चलो मारो फटाफट कैलकुलेशन. SD कितना है? 4240 into N 6 by 12 which is 1 by 2 into R is 9 upon 100. ये और ये कट हुआ 2. ये 0 कट हुआ. ये 2 के साथ ये जाएगा 2 1 2. 9 2 जा 18, carry 1 9 1 जा 9 plus 1 10, carry 1 9 2 जा 18 plus 1 19, divide by 10 190.8. आ गया योर फर्स्ट आंसर रुपीज 190.8. कोई डाउट? अभी टीडी मालूम नहीं है. हाँ, अभी ये ध्यान से समझना. लेट टीडी बी रुपीज एक्स. ये ध्यान से समझना सब लोग. BD is equal to, now we can say BD is equal to TD plus interest on TD. ये समझा क्या? BD is equal to TD plus interest on TD. ये समझा क्या? ये सबसे बड़ी, बहुत बार मैं यूज करूंगा. ये मैं बहुत बार यूज करूंगा. BD 190.8. TD x, इंटरेस्ट ऑन TD कितना है? x इंटू हाफ इंटू 9/100. देख लो. इसको सॉल्व करके आंसर बताओ x का. इसको सॉल्व करके x का आंसर बताओ. So this you can solve it like this. 190.8 ये हो जाएगा x plus 9 into x, 9x upon 200. So 190.8 ये 200x plus 9x upon 200. 190.8 into 200 is 209x. 190.8 into 200 upon 209 is equal to, ऐसे पॉइंट निकाल दो, 1908 into 200 divided by 2090. x का क्या आंसर आता है बताओ. ये आंसर आया तेरा TD का. So your TD is equal to रुपीज. जो भी आंसर आएगा उसके बाद थर्ड चीज निकालेंगे बैंकर्स गेन. ठीक है, इसमें क्या डाउट है पूछो. BD माइनस TD. बोलो एवरीबॉडी. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका ये वाला जो मैंने ऑलरेडी स्टार मार्क करके रखा है.
कितना है आंसर? सर वेट हाँ हाँ हाँ, आराम से। आया? नहीं अरे यार, सिंपल कैलकुलेशन है, पॉइंट में आंसर आएगा। निकालो जो आता है वो फटफट। कैसे करोगे आप यार? 1 0 और 1 0 उड़ा दो। 209 डिवाइड बाय 1980। 209 डिवाइड बाय 1908। 1908। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करूंगा तो 1000, 8 से करूंगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 का 8, 7, 9 7 जा 63, नहीं 5 6, 9 6 जा 54, बराबर है। 6 2 जा 12, नहीं 9 2 जा 18, हाँ 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, ये बचा 7, ये बचा 10 में से 2 2 27, 270, 270 जाएगा 1, बराबर 209 पॉइंट आएगा। टू 209, ये बचा 10, मतलब 1, ये 6, सिक्स 1 0, 2 से जाएगा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4, 9.12 गिनो, 9.12 into 20, so 912 divide by 100 into 20, ये 0 get 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 18, 182.4, आंसर आएगा 182.4। इतना टाइम क्या लगता है तुमको? समझ में नहीं आता मुझे। अभी बीडी कितना है? बीडी बीडी 190.8 माइनस 182.4, माइनस कर दो। तो माइनस भी मैं करूँ कि करोगे अभी? एक पॉइंट 8.4, 4 यस, रुपीज 8.4। चलो इसको मार्क करो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 इज इम्पोर्टेंट। सॉरी। एनी डाउट? हो गया? आगे बढ़े? सर हम लोग को एग्जाम में ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन पूछ सकते हैं? हाँ,
इसमें कैलकुलेशन ही आएंगे, इसके लिए तुमको प्रैक्टिस चाहिए। वैसे भी ये संडे को टेस्ट है ही। जाने तू निकाल, तो हो गया। हाँ सर, हो गया। सर आप टेस्ट कैसे मिल रहा है? मैं आप क्वेश्चन ऑनलाइन। पेपर सेंड कर दोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों को लिंक भेजूंगा, वीडियो ऑन रखने का और टेस्ट लिखने का। नहीं तो तुम लोग तो छाप के कर दोगे आउट ऑफ मार्क्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। 7. एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, चल रीड कर। True discount on a bill is rupees 2,200 and banker's discount is रुक जा। टीडी गिवन है ₹2,200। हाँ, और बैंकर्स डिस्काउंट गिवन है कितना? 1,310. 2310। 2310. ओके, If the आगे bill बढ़। is due 10 months, hence 10 find the months, rate of interest. 10/2। R only. हाँ, क्या फाइंड करना है? आर। वेरी गुड, R. टू फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दोनों चीज देके रखा है, टीडी और बीडी। we have BD is equal to TD plus interest on TD. Same formula we are using. BD is equal to TD plus interest on TD. This is simple interest, huh? So 2310 TD कितना? 2200 plus 2200 into 10/12 into R upon 100। हो गया, सिंपल है। इसको यहाँ से लेके आके माइनस करो। -2200 इज इक्वल टू, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, ये गया 6, 6 2 जा, ये गया 11 जा, ये जाएगा 3, ये जाएगा 5, 11 5 जा 55 R डिवाइडेड बाय 3। माइनस करो, कितना आया? 110 into 3 divided by 55 equals to R। 11 5 जा 10, 1 2 जा 6, R is equal to 6%। क्या इजी सब? ऐसे समझेगा तो मजा आएगा। सर उसके पहले वाला सम नहीं आना चाहिए, ये वाला सम अच्छा है। जो तुमको लगेगा ना नहीं आना चाहिए, वही आता है एग्जाम में। हाँ? सर पर बोर्ड वाले तो इतना पूछेंगे नहीं ना बड़ा बड़ा, क्योंकि टाइम ही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? ये पूछ सकते हैं। वो तेरा प्रॉब्लम है ना, बच्चे का प्रॉब्लम, बोर्ड का थोड़ी प्रॉब्लम है। करो प्रैक्टिस और टाइम बढ़ाओ। मैंने कैसे फटाफट कर दिया। अभी आप बोलोगे आप सर हो। सर का सवाल नहीं है, कैलकुलेशन फास्ट करने का होना चाहिए आप लोगों में। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन एकदम फ्लो करोगे तो कैसे चलेगा। जनरल कैलकुलेशन है, डिवीजन है हाँ सर। फिर। और ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड वाले कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। टेक्स्ट बुक के पीछे से कुछ भी आएगा, इतना है खाली टेक्स्ट बुक में से आएगा, बाकी वो कुछ भी मिसलेनियस भी आता है ना कुछ भी सर? कुछ भी। हाँ, पेपर कुछ टफ भी आता करना, है। यस, कुछ भी आता है। तो हम मिसलेनियस नहीं करेंगे? नहीं, मिसलेनियस आप करना है, इसमें से डाउट निकालेंगे तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि मिसलेनियस करने जाएंगे तो 1.5 साल लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक्चुअली मिसलेनियस में क्या होता है कि हमने जो पढ़ा है वही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। तो मैं एक्सरसाइज के हर एक सम मुझे कराऊंगा तो आपको। मिसलेनियस ज्यादा टफ लगता है एक्सरसाइज से। टफ नहीं होता, क्वेश्चन मिक्स करके पूछे जाता। कुछ कुछ सम डाल देते वो लोग फालतू के। चलो हो गया। यस। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8। चल, A bill of rupees 6,395 drawn on 19 January 2015 for 8 एक मिनट months रुक जा। was बिल 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 मतलब फेस वैल्यू देके रखा है।
या सम ड्यू दे के रखा है 6395 रुपीज 6395। हाँ, डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है? for 8 months. Date of drawing 19 January 2015. 19 January 2015। पीरियड ऑफ द बिल, 8/12. पीरियड ऑफ द बिल 8 मंथ्स बोला है ना? 8 हाँ, मंथ्स so लिखता हूँ, 8/12. बाद में देखता हूँ। नहीं, वो रेट वो देखेंगे, आगे बढ़, क्वेश्चन 8 अलग है। months हाँ, आगे was बढ़। discontinued on 20th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's डेट ऑफ discount? रुक जा। डेट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग, डेट ऑफ 20th. डिस्काउंटिंग एरिया कितना है? 20th February 2015। हाँ, फिर Sir, ये at 8% per annum interest है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ओके, और BD और कैश वैल्यू ऑफ द बिल ढूंढना है। टू फाइंड BD एंड कैश वैल्यू। Cash अभी ये value. एकदम ध्यान से सुनना और समझना। डेट ऑफ ड्राइंग आ गया 19 जनवरी, बराबर। अभी मुझे बताओ, 8 महीने का पीरियड ऑफ बिल है, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा? नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगा और लीगल ड्यू डेट क्या आएगा? गिनो फटाफट। 19 जनवरी से काउंट करो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, 19 मई, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये आ जाएगा 19। वेरी गुड। 19 सितंबर 2000। 3 दिन एक्स्ट्रा आएंगे। 22 सितंबर 2015 उसका लीगल ड्यू डेट है। उसको ये दिन को पैसा पे करने का था, लेकिन उसने बैंक में जाके 28 फरवरी को पैसा ले लिया, बराबर। तो कितने दिन पहले उसने पैसा उठाया वो अपन काउंट करते हैं। कितने दिन पहले? आई एम फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ डेज। बैंक ने उसको कितने दिन पहले पैसे दे दिया, क्योंकि उतने दिन का इंटरेस्ट बैंक चार्ज करेगा उसके पास। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग from the date of discounting to legal due date। अभी मुझे बताओ, फरवरी से चालू करोगे आपने कभी? फरवरी महीने में उसने 28 फरवरी को उसने किया, तो फरवरी का तो कोई दिन आएगा नहीं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। मार्च महीने में कितने दिन? 31 डेज। 30 डेज, 31 डेज, जून के 30 डेज, जुलाई के 31, अगस्त के 30 और सितंबर कितना? 22 तारीख को ये हुआ था, बराबर है। देख लो क्या नहीं समझा। सब मिला के टोटल मारोगे, टोटल नंबर ऑफ डेज काउंट करो कितना हुआ। और बताओ क्या नहीं समझा। सर पर उसने डिस्काउंटेड तो 20th फरवरी को किया, तो सितंबर में क्यों अपन ने लिया, कैसे आया वो नहीं समझा मुझे। सितंबर महीने में पैसा भरना है ना। सितंबर 22 तारीख को लीगल ड्यू डेट है ना, तो बैंक को कब पैसा सर पर मिलेगा? इधर क्वेश्चन में दिया है सर नहीं कि 206। ऐसा है ही नहीं। हाँ, लीगल ड्यू डेट दिया है नहीं कि क्वेश्चन में कि सितंबर को ही भरना है कि ऐसा ही भरना है। ये क्या दिया है ये पार्ट? हाँ समझा सर, तो समझा। बराबर 206 दिन पहले बैंक ने पैसे दे दिए उसको, क्योंकि उसने 28 तारीख को बैंक में बिल रिप्रेजेंट किया। 28 तारीख को बैंक ने पैसे दे दिए। बैंक जो है वो कब पैसा लेगा? 22 सितंबर को। तो बैंक कितने दिन बाद पैसा लेगा? 206 दिन बाद। तो बैंक 206 दिन का इंटरेस्ट मारेगा
कि बिना इंटरेस्ट का पैसा देगा? इंटरेस्ट वाला देगा ना। करेक्ट। कितने दिन का इंटरेस्ट लेगा? 206 दिन का। दिन है ना, दिन को कन्वर्ट करेंगे इयर्स में। हाँ, तो बैंकर्स डिस्काउंट आएगा इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू फॉर हाउ मेनी डेज? 206। 206 days। वेरी गुड। चलो बीडी मालूम है क्या? नहीं मालूम है। चलो फेस वैल्यू कितना है तेरे पास? 6395। नंबर ऑफ डेज 206 अपॉन 365। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 अपॉन 100। अभी ये करो और बताओ कितना आंसर है। 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट बहुत ज्यादा हो गया। थ्री 365। समझा? ये प्रोसेस है। इधर से आपको बीडी मिलेगा। आराम से करो। क्या आंसर आता है बताओ। पॉइंट में ही आएगा ये। 100 को चाहे तो छूना मत, 100 को रहने देना ऐसे ही। बाकी के नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करो। 100 को सिर्फ पॉइंट शिफ्ट करने के लिए यूज करना। ये खुद से करोगे तो जल्दी समझ में आएगा। मैं करूंगा, आप छाप दोगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगा। जैसे आ गया बोलो। 1 मिनट में आता हूँ। आया? सर 2 मिनट। ओके ओके।
तुम लोग तो ऐसे शाम गिरा दोगे रे। 5 से कट करो पहले। 5 से कट किया तो 7 5 35, एक बचा 15। 1279 आया। नहीं, अरे वो इतना नहीं 5 से आएगा। कट किया उससे अच्छा उसका। अच्छा अच्छा, 1 5 1 जा 5, एक बचा 13, 5 2 जा 10, 3 बचा 39, 7 5 जा 30, 5 4 बचा 40, 9 5 जा। बराबर है। अभी 3 से कट होएगा क्या? नहीं होएगा। 9 से भी कट नहीं होगा, 3 से भी कट नहीं होगा। ओके, मैं इसको 73 से डिवाइड कर देता हूँ। 1 2 7 9, 71 का डबल नहीं होगा, ये 73, ये बचा 4, ये बचा 5, बराबर 549, 7 7 जा 7 3 जा 21, 2 7 7 जा 49, 50 51, 8 3 0.80, 7 5 जा 35, 7 5, ये 3 5 जा 15, कैरी 1, 35 प्लस 1 36, ये बचा 5, ये बचा 1, 150, 7 2 जा 14, yes 140, 17.52, 17.52, 9 6 जा 54, 17.52, 9 6 जा 54, and 9 2 जा 18, divide by 100। 2 मिनट का काम नहीं है ना, तुम लोग 5 मिनट से लगे पड़े हो। 1752 into 1854, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, carry 2, 7 4 जा 28, 29 30, 3 7 1 जा 7 plus 0, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 26, 2 7 5 जा 35, 36 37, 3 5 1 जा 5 6 7 8, ये 2 0, 8 2 जा 16, carry 1, 8 5 जा 40 plus 1 41, 4 8 7 जा 56 plus 4 60, carry 6, 8 1 जा 8, 8 plus 6 14, 1 2 और 3 0, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, ये बचा 8, ये बचा सॉरी, चलो 6 और 6 12 हो गया, कैरी 1, 7 में 7 14 15 16 17 18, कैरी 1, 8 और 1 9 9 और 14, कैरी 1, 7 4 11 1 12, कैरी 1 3 3 20, डिवाइड बाय 0, 1 2 3 4,
एक बार कैलसी मार के देखो, मैंने कुछ और लफड़ा किया है क्या? सर मुझे आंसर 324.83 आ रहा है। हाँ 324.82, मुझे भी वही है। सर करेक्ट आंसर। करेक्ट है ना? हाँ सर। ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 8% ही है ना? हमें यहाँ पे 9% लिखा है, देखो गधेड़ा जैसा। अभी कैल्सी मार 8% ले, तो ये 8 6 48 हो जाएगा, और 8 2 16 हो जाएगा। हाँ माय बैड। कितना हुआ? बट ये तरीके से कैलकुलेशन करना है, देखो फटफट होना चाहिए। कैलसी ले मार फटाफट। 17.52 इंटू 1648 डिवाइड बाई 100। 2882.96 आ रहा है। 288 डिवाइड बाई 100 कर दे। 288.74 लिख देता हूँ, बराबर है। 288.74, ये आ गया तेरा बीडी। अभी नेक्स्ट निकालना है तेरे को सीवी। सीवी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? एफ वी माइनस बीडी। एफ वी माइनस बीडी, एफ वी कितना है? 6395 माइनस बीडी कितना है? 288.74। कितना आया सीवी? सिक्स 6106.26। शाबाश, राइट है, लिख दो। सर 6107.74 आएगा ना? एक मिनट रुक जाना भाई। तो माइनस करेंगे 6395 है ना? 6395.00 माइनस 288.74, ये बचा 6, ये बचा 2, बराबर है। ये बचा 4, मतलब ये 6 6106 आ रहा है। 0। हाँ 13 2 2, एक बचेगा ना इधर, एक 6106.26 रुपीज। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. A Hello, bill hello. of rupees 8,000. नंबर 9. एक मिनट ना, क्वेश्चन नंबर 9 ना. हाँ सर. चल पढ़. बिल ऑफ रुपीज 8,000 मतलब ये क्या दिया है? Drawn मतलब ड्रॉई. हाँ फेस वैल्यू ना. फेस वैल्यू हाँ. रुपीज 8,000. फेस वैल्यू लिखते जाओ, जो पढ़ते हो ना तुरंत समझ के लिखते जाओ. फेस वैल्यू रुपीज 8,000. ड्रॉन ऑन 5th जनवरी. ड्रॉन ऑन मतलब बिल डेट. हाँ बिल ड्रॉ डेट. ड्रॉन बिल ड्रॉन. कितने तारीख को बिल ड्रॉ किया? 5th जनवरी. बराबर. 1998. पीरियड ऑफ बिल कितना महीना? 8 months. 8 मंथ. बराबर. इससे तेरे को लीगल ड्यू डेट और नॉमिनल ड्यू डेट मिल जाएगा. हाँ आगे बढ़. Eight months was discontinued for rupees 7,600. डिस्काउंटेड बोला है. डिस्काउंटेड बिल. डिस्काउंटेड फॉर मतलब कैश वैल्यू मिल गया उसको. बैंक में जाके उसने पैसा उठा लिया. कितना पैसा दिया बैंक वालों ने? 7680. 7,680. 8,000 के सामने उसको 7680 रुपीज दे दिया बैंक वालों ने. ऑन अ सर्टन डेट. फाइंड द डेट. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. अपने को डेट फाइंड करना है ऑन विच द बिल वॉज डिसकंटिन्यूड. क्वेश्चन समझा? हाँ सर समझा. बिल 5 तारीख को बिल जनरेट हुआ था. 5 तारीख को बिल जनरेट हुआ था. 8 महीने तक का उसका पीरियड दिया था जिसका फेस वैल्यू 8,000 रुपया था. डिस्काउंटेड कर दिया. बैंक में जाके पैसा ले. बैंक वालों ने 7680 रुपया दिया. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. तो कौन सी डेट को उसने पैसा लिया है बैंक से वो निकाल. सर नॉमिनल ड्यू डेट 5th Jan और लीगल ड्यू डेट 8th August. ओके. नॉमिनल ड्यू डेट तो 5 जनवरी से 8 महीना की. 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. सितंबर है ना. हाँ 8th September. 5 सितंबर 1998. और लीगल ड्यू डेट आया. लीगल ड्यू डेट आया 8 सितंबर 1998. बराबर है. अभी अपने को देखे रखा है फेस वैल्यू. अपने को देखे रखा है कैश वैल्यू. अपन इससे बीडी निकाल सकते हैं. बैंकर्स डिस्काउंट फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू. फेस वैल्यू कितना है? 8,000 रुपया. माइनस बैंक वालों ने दिया 7680. कितना रुपया उसने इंटरेस्ट मारा? 320 रुपया इंटरेस्ट मारा. बराबर है. ये कितने दिन यूज किया उसके ऊपर इंटरेस्ट लिया होगा. बराबर. हाँ तो सर. बीडी इज इक्वल टू interest on face value. Face value number of days divided by 365 into rate of interest upon 100. करेक्ट है. बीडी है तेरा 320. फेस वैल्यू है 8,000 into n number of days we don't know 365. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 upon 100. ये 2 0 गया इधर सर से. हम लोग n upon 365 के बदले n upon 12 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि डेज चाहिए, ईयर नहीं चाहिए. अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो वो करेंगे क्वेश्चन हम में दिया लोग. होगा ना डे या डेट. क्वेश्चन पढ़ेगा तो डेट बोला है ना. ईयर में डेट कैसे आएगा? 320 into 365. करेक्ट. डिवाइडेड बाय 80 into 10 इज इक्वल टू n. बराबर. 365 ऊपर गया, 80 और 10 नीचे गया. ये 0 गया. ये कट करूंगा 8 4 जा. और यहाँ पे 10 बचा है ना. या इसका 0 इसके साथ काट दे. ये 10 ऐसे ही रख. हाँ अभी मल्टीप्लाई कर दे. n इज इक्वल टू 0 काटा. ये 0 और ये 0 काटा. 8 4 जा 32. 5 4 जा 20. कैरी 1. 6 4 जा 24. 25 कैरी 1 25. 2 4 3 जा 12. 13 14. 1450 डिवाइड बाई 10. आंसर आया 145 डेज. बराबर. 145 डेज पहले डिस्काउंट हो गया. 5 4 जा 20. बराबर.
कैरी दो 25 26 146 डेज आएगा। ये बिल कितने दिन पहले डिस्काउंट हुआ? 146 दिन पहले डिस्काउंट हुआ। अभी 146 डेज आपको पीछे जाना है। लीगल डेट से या नॉमिनल डेट से? लीगल से ही आएगा, नॉमिनल का लेना देना ही नहीं, लीगल डेट से जाने का। अभी सितंबर महीना, अभी पीछे जाने का अपने को 140 डे 6 डेज पीछे जाएगा। तो सितंबर से पीछे कौन सा आएगा? अगस्त के पीछे कौन सा आएगा? जुलाई, जून मई और मई और मई। अप्रैल चेक करते हैं। अभी सितंबर महीने के कितने दिन है? 8 दिन। ठीक है, अगस्त महीने के कितने दिन है? 31। जब तक इसका टोटल 145 नहीं बनता तब तक अपने को ऐड करना है। 31 ऐड कर कितना हुआ? कितना हुआ? 131 131 और ये 15 दिन ऐड करूंगा तो हो गया 146 डेज। चेक कर लो 146 आ गया। तो डेट ऑफ डिस्काउंटेड, द डेट ऑन विच द बिल was discounted is 15th April. The bill हाँ आ गया। is discounted on 15th April 1998. चेक। क्या डाउट है पूछो, क्या क्वेश्चन है पूछो। ये 146 डेज आ गया। इसका मतलब है उसने 146 दिन का इंटरेस्ट लिया है। तो 8 सितंबर को पैसा मिलने वाला था उसको, लेकिन उसने 146 डेज पहले ले लिया। तो 8 सितंबर से 146 डेज हम पीछे गए। 8 सितंबर से पीछे गए 146 डेज। तो अपने को डेट मिला 15 अप्रैल। तो उसने 15 अप्रैल को पैसा उठा लिए बैंक से 7680। दिस इज द कंसेप्ट। प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी समझा सर। क्वेश्चन। बोलो, बाकी के बच्चे लोग बोलो। समझा। ओके, आगे बढ़े। बस हुआ, चलो आगे नहीं बढ़ते। हाँ। आज के लिए इतना ही काफी है, हाँ थोड़ा भारी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाय। अभी कभी मिलना है? फ्राइडे 7 PM ना? फ्राइडे। यस यस।